नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। रात का समय हो चुका है 10:05। शहीद स्मारक से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान में एक तरफ सरकार, कांग्रेस की सरकार, केंद्र के बड़े नेताओं को जो अपने आका हैं उनको बुलाकर, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका को बुलाकर महंगाई के विरोध में, केंद्र की महंगाई के विरोध में रैली कर रही है। ये बड़ी तमाशा देखने की बात है कि राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा है, रसोई गैस सबसे महंगी है, उसके बाद में भी महंगाई यहाँ पर। राजस्थान में जो वादे किए सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में, वो वादे सरकार को याद नहीं आते। केवल और केवल केंद्र सरकार की बुराई ही कर रहा है। क्या ये सही है? सरकार वादा करती है चुनावी मैनिफेस्टो में कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायक संघ को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा चुका है। और कल बहुत बड़ी रैली है और जानते हैं, लाइव तस्वीर आप खास राजस्थान पर रात को 10:10 पर देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसार सर जी। प्रवीण जी, क्या कुछ अभी तक अपडेट है आज का? मुझे बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि पिछले 48 दिनों से राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनें यहाँ पे भूखे प्यासे अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी हमें आशा ही नहीं, दीपावली से पहले भी ये आशा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 6,600 हमें वर्तमान में मानदेय दे रहे हैं, इस मानदेय से बाहर निकालेंगे और हमें नियमित वेतन देंगे। जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था वो जल्द पूरा करेंगे। लेकिन 48 दिन बीतने के बाद भी अब हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है कि यह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें धोखा देने का प्रयास कर रही है। और जो कल इन्होंने महंगाई के खिलाफ रैली निकाल कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि महंगाई की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, शोषण जो भी कर रही है वो केंद्र सरकार है, इससे हम इतने आहत हैं राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायक कि हमने ये तय कर लिया है अब कि हम यहाँ पे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं कर देती है। क्यों? क्योंकि अब हम मान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जननायक जी, जो पहले हमें यूँ लगता था कि ये वास्तव में गरीबों और संविदा कर्मियों का दर्द है, उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, लेकिन अब पिछले 48 दिन बीतने के बाद हमें ये आशा टूट चुकी है। अब 27,000 परिवारों ने निर्णय कर लिया है कि अब सरकार से बिल्कुल आर या पार की लड़ाई लड़नी है। संगठन जल्द ही महापड़ाव की यहाँ पे घोषणा करने वाला है और राजस्थान के 27,000 परिवार यहाँ पहुँचेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये खुली चेतावनी है कि जब तक हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होगी, 27,000 परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। लोकतांत्रिक सरकार में आप आंदोलन को कुचल नहीं सकते हैं। आपने हमसे चुनाव में वादा किया था, आपको ये वादा पूरा करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप जननायक कहलाते हैं कि 27,000 परिवार 6,600 में कैसे गुजारा चला रहे होंगे। आप महंगाई के खिलाफ रैली करते हो, दूसरी तरफ आपने 27,000 परिवारों का गला घोंट कर हमारे 80 पंचायत सहायक भाइयों की फांसी लगा के जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके मौत के जिम्मेदार आप हो। धरना लगने के बाद भी हमारे 4 भाई बहनें आत्महत्या कर चुके हैं, उनके जिम्मेदार आप हो। और हमारे 98 पंचायत सहायकों को आपने भूखा मरने के लिए छोड़ रखा है, उनके अभी तक आपने आदेश नहीं किए, इनके जिम्मेदार भी आप हो। मैं तो यूँ कहता हूँ कि ये महंगाई के खिलाफ जो आप रैली कर रहे हो, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सबसे ज़्यादा शोषण संविदा कर्मियों का राजस्थान में किया जा रहा है, वो आपके द्वारा किया जा रहा है। आपको शायद याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं। चुनाव के समय विद्यार्थी मित्र, जो पूर्व में ये पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र थे, इन्होंने घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट जोड़े। आज जो आप सत्ता का सुख भोग रहे हो, आपके मंत्री और आपके एमएलए वो हमारी वजह से भोग रहे हैं। हम उनसे अपने अधिकार मांगेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके एमएलए और मंत्री राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में घुस नहीं पाएंगे और उस समय आपको जवाब देना होगा। इसीलिए समय रहते मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 27,000 पंचायत सहायकों की पीड़ा समझिए। संविदा कर्मी जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, पैराचीटर, मदरसा बोर्ड के कर्मचारी, इनकी पीड़ा समझिए। क्योंकि जब तक आपने जो चुनाव में वादा किया था वो वादा पूरा नहीं करोगे, ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सरकार को घुटनों के बल, इनकी ताकत से आपको झुकाएंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि हम मूल रूप से कांग्रेस के वोट बैंक हैं, हम पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते तो कल इस रैली में भी उपद्रव या कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अपने संगठन के मार्फत ये कहा है कि नहीं, अपने
आका वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपने मेहमान हैं, अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन इसको आप संगठन की कमजोरी मत समझे। राजस्थान का समस्त संविदा कर्मी अब जाग चुका है और आने वाले समय में नहीं, 1-2 दिन में ये संगठन घोषणा करेगा और शहीद स्मारक राजस्थान के इतिहास में याद रखा जाएगा। यहाँ पे संविदा कर्मियों का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है और सरकार को घुटनों के बल आकर हमें नियमित करना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हो कि आप गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हो, लेकिन चारों तरफ बलियां लगाई जा चुकी है और चारों तरफ पर्दे लगाकर पुलिस घेरने की कोशिश में कि कल यहाँ से कोई बाहर न जाए। क्या ये तरीका सही है? सरकार पिछले 3-4 दिन से संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर लगातार दबाव बना रही है, कह रही है कि आप यहाँ से धरना उठाइए, लेकिन हमने उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि लोकतांत्रिक देश में आप किसी भी आंदोलन को इस तरह नहीं दबा सकते हो। आपको पता होगा, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों ने जिस तरह मोदी सरकार को घुटने टिकाए हैं, उसी तरह राजस्थान के संविदा कर्मी भी इस सरकार के घुटने टेकेंगे, चाहे आप बल्ली लगा लो, चाहे पुलिस फोर्स लगा लो, चाहे प्रशासन लगा लो। ये कहना था प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरा सर का कि सरकार है केवल और केवल प्रोपोगेंडा कर रही है, चाहे बलियां लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हमने कह दिया है कि हमारी तरफ से कल किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति सरकार की और आकाओं को नहीं पहुंचेगी। लेकिन महापड़ाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। देखते रहिए खास राजस्थान पर ये लाइव तस्वीरें, सत्य, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए खास राजस्थान। ये खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, खास राजस्थान, जयपुर।